बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता जो वीडियो थी उसमें गुफ्तगू की थी स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। पागलपन जो आम ज़बान में कहा जाता है उसे स्किज़ोफ्रेनिया भी प्रोनाउंस किया जाता है। उसकी वजूहात, उसकी अलामत, उसके बारे में हमने गुफ्तगू की थी। तो आज उस चीज़ को थोड़ा सा वाइंड अप कर लेते हैं कि अभी मकसद उसका सिर्फ यही है, बल्कि सारी ही वीडियोज़ का मकसद ये है कि आम जो लोग हैं वो नफ्सियाती अमराज से वाकिफ़ हो जाएँ, उन्हें आइडेंटिफाई कर सकें, अपनी फैमिली में, अपने गिरदो पेश में कम्युनिटी में उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए और उनकी तरफ एक रवैया चेंज हो। सिर्फ ये नहीं कह देना कि भी ये बंदा पागल है, छोड़ो इसको रहने दो, बल्कि एज ए कम्युनिटी हमें जो नफ्सियाती अमराज के मरीज़ हैं उनकी तरफ हमें अपने के रवैया तब्दील करना है। तो ये जो स्किज़ोफ्रेनिया होता है, ज़ाहिर है कि सबसे मुश्किल बीमारी है नफ्सियाती अमराज में, जिसमें इलाज के हवाले से कि बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है कि इलाज इसका मुकम्मल तौर पे तो नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि हम इसे कहें कि ये इलाज मर्ज़ है। ज़ाहिर है हर इलाज की नौइयत होती है, कहीं पे सिर्फ उसका कंट्रोल होता है और थोड़ा बेहतर हो जाना मरीज़ का। मकसद ये होता है इस इलाज का कि भी मरीज़ वापस सोसाइटी में आ जाए, अमली ज़िंदगी में आ जाए और एक प्रोडक्टिव सिटीज़न बन जाए। तो कुछ ना कुछ वो कंट्रीब्यूट करे, को अपना मुआशरे में किरदार अदा करे। तो इसमें जो पहली ट्रीटमेंट है, जो पेशेंट होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मैनेजेबल ना हो, एजिटेटेड, एक्साइटेड हो, उनमें ECT जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, आम ज़बान में दिमाग को शार्ट लगाना, उसका भी एक अच्छा रिस्पॉन्स होता है। इनिशियल जो अलामात होती हैं बेहतर हो जाती हैं और उसके बाद फिर एंटीसाइकोटिक दी जाती हैं। ये थोड़ा सा लोगों के ये रवैया होता है कि जब मरीज़ एक दफ़ा बेहतर हो जाता है तो वो उसे खुद ही दवाइयाँ देनी शुरू कर देते हैं। उस चीज़ से प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि एंटीसाइकोटिक्स का एक बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो वेट का बढ़ जाना होता है, और वो वेट सिर्फ बढ़ता नहीं है बल्कि मरीज़ डायबिटीज़ की तरफ चला जाता है। तो इस तरह से जो हम इंजेक्शन लगाते हैं महीने के महीने डेपो इंजेक्शन, उनका फ़ायदा ये है कि अगर पेशेंट दवाई नहीं भी खाता तब भी वो दवाई उसके ऐसा ऐसा खून में शामिल होती रहती है और पेशेंट बेहतर होता रहता है। तो उसमें ये नहीं रवैया अच्छा कि भी महीने के महीने इंजेक्शन लगवा लो, दवाइयाँ देते रहो। तो मरीज़ का डॉक्टर के पास कम से कम महीने में एक दफ़ा या 2 महीने में एक दफ़ा दिखाना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो एंटीसाइकोटिक्स की ट्रीटमेंट तो चलती है, उसके साथ वो तो डॉक्टर ने देखना है कि उस दवाइयों के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, चेंज करनी है, जैसे भी है, तो साइकियाट्रिस्ट का काम है। लेकिन फैमिली का रोल इसमें ये आ जाता है कि पेशेंट की रिहेबिलिटेशन, कि मरीज़ को दोबारा अमली ज़िंदगी में लेके आना। तो उसमें मैंने ये देखा है कि जहाँ पे फैमिली कोऑपरेट करती है बहुत अच्छे रिजल्ट्स हो जाते हैं, ख़ास तौर पे दही इलाकों में। ये जो सोशल सपोर्ट है ना, फैमिली का सिस्टम है हमारे यहाँ, उसी वजह से हमारे यहाँ स्किज़ोफ्रेनिया भी कम है। बहुत कम पेशेंट्स होते हैं हमारे पास, अगर हमारे यहाँ शायद परसेंटेज 1% से भी कम हो, आमतौर पर 1% कहा जाता है। तो उसमें दही इलाकों में इसलिए ये चीज़ आसान होती है कि वहाँ पर जो काम काज है ना वो ऐसे हैं जिनके लिए कोई आपको पढ़ाई लिखाई कोई आई को कुछ ऐसा नहीं चाहिए। जानवरों को चराना है, उनके साथ जाना है, जानवरों को संभालना, चारा डालना, दूध होना, सफाई करना, खेत में काम करना। तो ये जो काम है सारे ये फ़िज़िकल काम है, मैनुअल है। मरीज़ के लिए कोई इतना मुश्किल नहीं होता ये चीज़ करना। सिर्फ ये होता है कि उसे एक ख्याल के साथ, प्रॉपर रिवॉर्ड के साथ उसे इस चीज़ों में लाना। तो जैसे जैसे पेशेंट उसमें रिहेबिलिटेशन की तरफ चलता चला जाता है, वैसे वैसे उसकी कंडीशन बेहतर होती जाती है, रिस्पॉन्स अच्छा। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो स्किज़ोफ्रेनिक हैं, वो रूटीन में आते हैं, दवाई ले जाते हैं, थोड़ी थोड़ी सी दवाई के ऊपर वो स्टेबल है, कुछ ना कुछ घर में काम करना शुरू कर दिया है, मैनुअल लेबर कर लेते हैं, और ज़ाहिर है अल्टीमेटली उनको पूरी तरह से भी वो शादीशुदा हो जाए और फैमिली चलाएँ, ये चीज़ ज़रा कदरे मुश्किल होती है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि वो पेशेंट यहाँ तक नहीं जा सकते हैं। अगर खुदा बरकत देता है और इलाज में, तो पेशेंट इस लेवल तक भी पहुँच सकता है। तो ये हमें इन चीज़ों का थोड़ा सा स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में इस चीज़ का ख्याल करना होता है कि फैमिली में से किसी न किसी को ये लेनी पड़ती है ज़िम्मेदारी। फिर कुछ इदारे भी गो के बहुत ही कम है, लेकिन कुछ ऐसे अच्छे इदारे हैं जहाँ पे पेशेंट्स को भेजा जाता है और वहाँ पे डिटेन किए जाते हैं 2-3 महीने, 4 महीने या लंबे अरसे के लिए। तो उनके भी अच्छे नतीजे बरामद होते हैं जो पेशेंट्स वहाँ इदारों में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ की कमी है कि जो क्रॉनिक स्किज़ोफ्रेनिक्स हैं उनको अगर इंस्टीट्यूशनाइज़ किया जाए, इदारे में रखा जाए और पूरी तरह से जो साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो उनके ऊपर तवज्जो दें,
تو ایسی بات نہیں ہے کہ انہیں عملی زندگی میں واپس نہ لایا جائے، وہ کہ ان کا واپس آنا محدود انداز میں ہوگا۔ تو یہ آج ہم اس اپنی جو شیزوفرینیا گفتگو ہے اسے ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ پھر ہم جو دوسری بیماریاں ہیں اور میرا خیال ہے اگلی جو گفتگو جو ہے وہ ہم الزائمرس پہ کر لیں گے، کیونکہ وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، خاص طور پہ ظاہر ہے یہ ایج ریلیٹڈ ہے اور بوڑھے بندوں میں یہ پرابلم ہوتا ہے۔ ہم انشاءاللہ اگلا سلسلہ پھر الزائمرس پہ شروع کریں گے۔ شکریہ۔